सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हमारा पाठ 21 जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। चलिए देखिए, तो बच्चों यहाँ पे चित्रों को देखकर समझिए अच्छा क्या लिखा है ये। तो बच्चों ये है लड़का, ये है लड़की, ये है राजा और ये है रानी, है ना। ये 4 चित्र है बच्चों। अब जो संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग यानी कि जेंडर कहते हैं। अब आपको समझ आ गया कि ऐसे शब्द बच्चों जो हमें ये बताए कि कोई भी वो पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, कोई भी वस्तु व्यक्ति कुछ भी हो, ठीक है, तो उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद देखिए यानी कि काइंड्स ऑफ जेंडर। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है पुल्लिंग यानी कि मस्कुलिन जेंडर और दूसरा है स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। आइए एक एक करके पढ़ें बच्चों। पहला देखिए पुल्लिंग यानी कि मस्कुलिन जेंडर। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि घोड़ा, मोर, राजा, धोबी, शेर आदि, ठीक है। दूसरा स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि घोड़ी, मोरनी, रानी, धोबिन, शेरनी आदि, ठीक है। समझ गए। अब चलिए आगे। तो बच्चों आप देखो यहाँ पे लिंग ज्ञान यानी कि नॉलेज ऑफ जेंडर पढ़ते हैं, ठीक है। वाक्य के अंत में लगी क्रिया से लिंग की पहचान की जा सकती है। जैसे कि बच्चों देखो क्या लिखा है। कब? पहला श्याम पुस्तक पढ़ता है, दूसरा कुत्ता भौंकता है, तीसरा शेर दहाड़ता है, चौथा दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ता है, भौंकता है, दहाड़ता है और चलते हैं आदि क्रियाएं पुरुष जाति का बोध करा रही हैं। अतः श्याम, कुत्ता, शेर और दादाजी शब्द पुल्लिंग है, ठीक है बच्चों। समझ गए, है ना। अच्छा खा देखिए। पहला है स्वाति पत्र लिखती है, दूसरा कुतिया भौंकती है, तीसरा शेरनी दहाड़ रही है, चौथा दादी जी धीरे धीरे चलती हैं, ठीक है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में लिखती है, भौंकती है, दहाड़ रही है और चलती है आदि क्रियाएं स्त्री जाति का बोध करा रही है, ठीक है। अतः स्वाति, कुतिया, शेरनी और दादी जी शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो बच्चों हमने दोनों उदाहरण पढ़ लिए। अब देखो लिंग परिवर्तन यानी कि चेंज ऑफ जेंडर, ठीक है। देखिए तो बच्चों यहाँ पे आपको पुल्लिंग दिया है और स्त्रीलिंग, ठीक है। तो बच्चों पहला है पुल्लिंग लड़का, लड़का का हो जाएगा लड़की, दास, दासी, देव, देवी, बाल, बाला, प्रिय, प्रिया, महोदय, महोदया, मोर, मोरनी, बैल, गाय, नर, नारी, घोड़ा, घोड़ी, छात्र, छात्रा, पूज्य, पूज्या, शेर, शेरनी, रीछ, रीछनी, ठीक है। अच्छा आगे कुछ और उदाहरण बच्चों। सिंह, सिंघनी, युवक, युवती, चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया, बूढ़ा, बुढ़िया, लुहार, लुहारन, मालिक, मालकिन, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, भाई, बहन, आदमी, औरत, पिता, माता, गुड्डा, गुड़िया, बछड़ा, बछिया, पड़ोसी, पड़ोसिन, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका और पति, पत्नी। तो देख रहे बच्चों ये हमने कितने सारे उदाहरण पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा आगे। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं और कुछ सदा पुल्लिंग, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे कुछ पुल्लिंग शब्द जो कि हमेशा किसमें रहते हैं? पुल्लिंग में ही रहते हैं। देखो जैसे कि भेड़िया, उल्लू, चीता, मच्छर, पहाड़, देश, दिनों के नाम आदि, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो बच्चों हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द जैसे कि मक्खी, कोयल, जोंक, मछली, नदी, पुस्तक, तिथि आदि, ठीक है। अब देखो वाक्यों में लिंग परिवर्तन यानी कि चेंजिंग ऑफ जेंडर इन सेंटेंसेस, ठीक है। आइए नहीं पढ़ते हैं। तो बच्चों पहला आपके पास है पुल्लिंग में, ठीक है। पुल्लिंग में लिखेंगे आदमी खाना खा रहा है, लेकिन अगर इसे स्त्रीलिंग में लिखा जाए तो हम लिखेंगे औरत खाना खा रही है ना। अच्छा राजा धन देता है तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी धन देती है। छात्र पत्र लिखता है, ठीक है बच्चों, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा छात्रा पत्र लिखती है। पिता को नमस्कार, ठीक है, माता को नमस्कार। गायक गीत गाता है, गायिका गीत गाती है। बैल हल चलाता है, गाय दूध देती है। यहाँ 15 अध्यापक हैं, यहाँ 15 अध्यापिकाएं हैं। धोबी कपड़े धोता है, धोबिन कपड़े धोती है। सेठ जी दुकान पर हैं, सेठानी जी बाजार गई हैं। तो आपको समझ आ गया बच्चों। देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण पढ़ लिए, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ, हमने अच्छी तरीके से लिंग को समझ लिया है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इन सारे उदाहरणों को याद कीजिए, इनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय बाय।